अस्सलाम वालेकुम शाह जी, ठीक हो जी? हाजिर होया तुसां कोल चूंकि एक गैप सी सारे दोस्तों की पता है कि मेरे वालिद मोहतरम ना इंतकाल हो गया सी, जिस वजह तो मैं जिहड़ा साडा सियासी सफर सी जिथा तक साड़ी जद्दोजहद तहसील गुजर खान ने नौजवाना की और तहसील गुजर खान ने इस पुराने सियासी ढांचे की चैन करने वास्ते ऐसा जो एक जंग या जो अपनी कोशिश करने सपे वो सफर साड़ा उत्था रुकी गया सी जिथे साढ़े बुजुर्गां ना इंतकाल, चूंकि बुजुर्ग अलील सन सख्त, तो मैं फिर उस जो अपना कन्वेंशन सी उसकी डिले करी छुड़िया सी ते अज 40वें ना खत्म होया सी ते उस तो बाद अज अस उस सफर की दोबारा उथों शुरू करना चाहने हैं जिथे अस बंद किया सी। चूंकि जेड़ा मेरा काज है वो ये है कि तहसील गुजर खान जेड़ा साढ़े कोल 40 साल पुराना सियासी ढांचा है उस जेड़े पुराने ठग बैठे हुए, खुसूसन मैं मुस्लिम लीग ने एक दो ठगां दा इशारा करी के आखना है, बाकी तकरीबन सियासी जमातां विच बेशुमार इस तरह ने स्टैचू बैठे, लेकिन जेड़े मुस्लिम लीग ने एक दो स्टैचू उन्हां अपना एक माफिया सिस्टम रखे हर यूनियन कौंसल के अंदर, और एक टाउट अपना यूनियन कौंसल के अंदर उन्हें स्पेशल टाउट किस्म ना, मैं उसकी टाउट तो आखना है कि वो टाउट ऐसे टाउट है जेडे 30-40 साल तो उन्हें टाउट बिठाए हुए अपनी यूनियन कौंसल के अंदर ना, और उन्हें टाउटा ने जरिए सियासत करने, जो टाउट उन्हें की आखसी उसने मुताबिक तंजीम साजी होसी, जो टाउट उन्हें की आखसी उसने मुताबिक फंडा की तकसीम होसी। एक किसी भी जमहूरी कल्चर ना हिस्सा नहीं है, इसकी तुसा कब्जा माफिया आखी सकने हो, ठीक है, या तुसा इसकी एक मार्शल लॉ जैसा सिस्टम आखी सकने हो जेड़ा जवेद इखलास की शक्ल तहसील गुजर खान च मुसलत होया वा, और असा इस सिस्टम ने बिल्कुल सख्त खिलाफ आ, और जवेद इखलास ने इस दोगली सियासत ने खिलाफ आ, खुसूसन जवेद इखलास ने, चूंकि जवेद इखलास मुस्लिम लीग नून की बर्बादी की निशानी है तहसील गुजर खान, खुसूसन जवेद इखलास वो बंदा है जिस मुशर्रफ दौर अपनी जाती राहत वास्ते पार्टी तब्दील की और जिले नाजम ने मजे के दे, उस तो बाद दोबारा 13 में फिर मुस्लिम लीग नून ही चाहिए, हाल 13 तो लैके 18 ने दरमियान खुसूसन 5 साल तक वो मुस्लिम लीग नून ने अंदर 13 तो पहले कोई ग्रुप बंदी नहीं सी, अगर कमजोर सी इलेक्शन चाहनी सी पी जमात, लेकिन ग्रुप बंदी कोई नहीं सी। इस बंदे एक मेंटली अपने कोई टारगेट तयन किए उस टारगेट नाल इस ग्रुप बंदी की है, और मुस्लिम लीग नून की इस कदर नुकसान पहुंचाया कि आज मुस्लिम लीग नून ने 3, 4, 5, 6 ग्रुप बनेंगे। शख्सियत प्रस्ती है इस बंदे, ठीक है, असा ते बिल्कुल बरमला इख्तलाफ है राजा जवेद इखलास की पॉलिसियां नाल, और एक नई जिद्दत नाल नारा मारने हैं नौजवाना की इकट्ठा कर सा, तहसील गुजर खान ने नौजवाना की मौका मिलना चाहिए हर यूनियन कौंसल हर वार्ड हर प्लेटफॉर्म तक नौजवाना के अगे आसना चाहिए, एक एक्सपायरी डेट होनी, चाहे वो मेडिसन है चाहे वो कोई मशरूबात है, एवरीथिंग कोई भी चीज है उसकी एक्सपायरी डेट होनी, लेकिन इस बंदे की कोई एक्सपायरी डेट ही कोई नहीं, ठीक है। फिर बे के आखने बयान देने कि नो मौलूद लीगी रहनमा, जनाब राजा जवेद इखलास साहब मैं नो मौलूद लीगी रहनमा जेड़ा तुसां की 2019 च गड्डियां भाली गए जनाब तुसां की दस्सिया कि उठो राजा साहब फिरो वो नो मौलूद है, तो तुसा तैयब कुरैशी जनाब बक्सा ना रखा होना तो असैम्बली की कुर्सी पर बेक इंसुलिन ने टीके लाई गए, ठीक है, गुजारा कर रहे हो, असा की इंसुलिन ने टीके लाने वाला उम्मीदवार नहीं चाहिए, तंदुरुस्त और तवाना इंशाल्लाह नौजवान उम्मीदवार चाहिए चाहिए। बाकी दसो सर जेड़ा कोई सवाल है। अच्छा राय साहब, तुसां अगे स्टार्टिंग ही दस्सिया कि वालिद साहब ने बीमारी और फिर बाद वो इस दुनिया तो चले गए, और इसकी वजह तो वो जड़ा तुसाना कन्वेंशन सी वो खत्म है, तो बाद लोग उसने समझने कि शायद कोई और वजह कोई कंप्रोमाइज हो गया तुसाना या इस किस्म की गल, एक तो ये गल है। दूसरी बड़ी अच्छी गल है कि नौजवाना वाले नाल, और नौजवाना तुसा माशाल्लाह पॉपुलर भी, लेकिन नौजवाना ने सच गल करना तो बेशुमार पार्टियां विच तुसा विदन मुस्लिम लीग नून गल करने पे हो या मजमूई तौर पर जो नौजवान उन्हें सारे इकट्ठा कर सको। देखो शाह जी, मैं मुस्लिम लीग नून ने प्लेटफॉर्म तक पॉलिटिक्स की थी, अज भी मुस्लिम लीग नून ने प्लेटफॉर्म तक पॉलिटिक्स करना पिया, लेकिन मुस्लिम लीग की असा कुछ दिता इस जमात को ना कुछ किता ते ना कुछ उम्मीद है कि नहीं, ठीक है, असा एक पॉलिटिकल वर्कर आ,
पॉलिटिकल वर्कर ना काम है कि वो परफॉर्म करी के अपनी जमात की कुछ ना कुछ दे। असा कुछ दिता जरूर है, किसे ओहदे ने पाबंद ना, किसे ओहदे नहीं डिमांड कोई नहीं, किसे पोजीशन नहीं डिमांड कोई नहीं। खुसूसन जेडे मुस्लिम लीग नून ने कुछ रहनुमा बैठे हुए, वो तुसाने सामने नहीं गल है कि वो सिर्फ ओवरेज लोगों की तकसीम करने पे, ओवरेज लोगों की। असा तहसील गुजर खान ने सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही नहीं, तहसील गुजर खान ने हर जमात ने उस नौजवान वर्कर की अपील करने कि नौजवान उठो, मुतहरक हो जाओ, और नौजवाना ने उठ खड़ा होने का टाइम है। नौजवान उठ खड़ा हो सी, तहसील गुजर खान ने जेडे बेसिक मसाइल है असा उन्हां की हल करने वास्ते फंड छीनी के आनसा, खसी के आनसा। ये 40-40, 50-50 साल ने जेडे हजूर है ये बैठे हुए, इन्हां की किसी मसाइल ना कोई अदराक ही कोई नहीं, किसी चीज ना कोई इन्हां की टेंशन ही कोई नहीं। हूं तुम देखो कि मुर्दम शुमारी चू उठवारी ना जो सिलसिला कल तू चलना पाया, मतलब स्पीकर साहब भी बैठे हुए, क्या सिर्फ एहतजाज तो बाद ही कम हो सी, कोई जिम्मेदारी किसी चीज ना ना है। असा खिता पुठवार रहने हैं, साड़ी उस मादरी जुबान की तुसा कम अज कम उसने तहफज वास्ते भी तो कोई आवाज उठाओ। तो मैं कल ना तखड़ा पे किसी जगह कोई स्टेटमेंट कम अज कम मानी नजर चुको नहीं गुजरी कि किसी साबे असीयत शख्स जरा ना इसने पर कोई नोटिस किया हुआ है। ठीक है, मैं कोई फेसबुक तक 2 चीजा देखियां, लेकिन माड़ा नहीं ख्याल के कोई ऑथेंटिक सी अगर तुसा कोल है कोई मालूमात है दसो, लेकिन किसी साबे हैसियत माड़ा ख्याल है हाले तक कोई नोटिस नहीं किया। असा तुसा की भी अपील करसा कि तुसा साफी हजरात इस मुश्किल दौर में, तुसा बड़े मुश्किल दौर में तुसा नुमाइंदगी करने पे, और साफी जड़ा होना वो इस माशरे नी तकरीबन हर तरह की जी है ना वो अकाई की रोशन करना, और तुसा ज्यादा मुश्किलात ना शिकार हो। क्योंकि जिथे तहसील हूं तो चलो तहसील दौलताला, तहसील गुजर खान ने तू इलावा जितनी भी तहसीलें हैं उत्थे साफियां आस्ते कलोनियां भी हैं, और भी कई सहूलतां हैं। ठीक है, लेकिन मेरी इस तहसील गुजर खान ने मैं साफियां की देखना है तो माने ख्याल है इन साफियां आस्ते किसी भी सियासी नुमाइंदे कोई खास इकदाम नहीं चाहिए। ठीक है, आला स्पेस मौजूद है, साफी साफियां अगर माड़ा ख्याल है किसी भी नहीं चाहिए। और खुसूसन अगर मैं तखना पे तो तहसील गुजर खान ने साफी जिसमें रूमी ना शिकार है। ठीक है, उस अगर तुसा ने प्रो की मौका मिले तो तुसा ना भरा सब तो पहला वो जरूरी इनिशिएटिव किसी साफियां आस्ते जेड़े बाकी तहसीलों में दोस्तां के दे, लेकिन सारे दोस्तां को नहीं किते, लेकिन तुसा ना भरा इंशाल्लाह सुनिए आवाज जा। अच्छा राय साहब, तुसा जड़ा अज तहसील दौलताला की मंजूरी ते इस नोटिफिकेशन की किस तरह तकने के बाद सियासी पार्टी अगर कोई काम करनी है तो दूसरी पार्टी को ऑटोमेटिकली उसकी क्रिटिसाइज भी करनी है और बननी भी। दूसरी गल है भी मैं भी कल गुजर खान तहसील दौलताला ने बढ़ने तो बाद कोई तब्दीली अच्छा है सियासी तौर पर भी, और नया को हल्का बन जाए तो तुसा ने भी उस लिहाज नाल एडजस्टमेंट जी होनी है। फ्यूचर तुसा के तकने भी मुस्लिम लीग नून च रह के पॉलिटिक्स करसो, या जिस तरह ना तुसा ने बयानियां है वो तो तकरीबन इस तरह दसना पे भी तुसा एक आजाद ग्रुप गिन के नाल चलसो। शाह जी, पहला तो मैं साजिद साहब की मुबारकबाद देना है। गो पीटीआई ने एमपीए, लेकिन बहुत अच्छा इकदाम है। पहली गल है वो मुबारकबाद ने मुझ देके उन्हें नोटिफिकेशन कराया। असा तनकीद बराए तनकीद वाली साढ़े को पॉलिटिक्स कोई नहीं, कोई अच्छा काम है इलाके या हल्के आस्ते उसकी खुशाई आखना चाहिए। सैकंड है कि उसना मैप तकसा तहसील दौलताला ना उसने मैप या उसने जेड़े मुहरकात है वो तकी के उसने पर बाकी इनिशिएटिव इंसान, लेकिन जो पहला इनिशियल स्टैप है वो ये है कि बहुत खुशाई गल है, ये बहुत जरूरी है, ये होना चाहिए ना सी होया। इस तरह वेलकम करने और साजिद साहब की मुबारकबाद भी पेश करने बहुत अच्छा काम है। दूसरा सर हल्के बिल्कुल 2 होने चाहिए, 3 होने चाहिए। जो मानी तुम सियासत पर सवाल किया शाह जी, आने वाले 5-10-15 दिन इंशाल्लाह तुसा की एक पोलिटिकल डिसीजन असा करन जुले। उस पोलिटिकल डिसीजन ये वादा है तुसा नाल कि इंशाल्लाह हमेशा दौलताला प्रेस क्लब इज्जत दी है, और वो पोलिटिकल डिसीजन जो असा लैन चले अगले 5-10-15 दिनों में उसना भी इंशाल्लाह ताला ऐलान इत्थे कीता। ठीक है। अच्छा राय साहब, तुसा जिहड़े सियासत च आए हो तो तुसा बतौर उम्मीदवार आए आया तुसा अपने तौर पर उम्मीदवार बन गए हो, या मुस्लिम लीग की क़यादत की तरफों तुसा की कोई ग्रीन सिग्नल दिता गया कि तुसा बतौर उम्मीदवार आओ? नवीद भाई बहुत अच्छा सवाल है।
अगर मैं इसना एक इससे तुसां दे सवाल पर एक छोटा जिहा सवाल जेह्ड़े देखण वाले वर्कर्स है मेरे या मेरे पॉलिटिकल वर्कर्स दोस्त, मैं खुद एक वर्कर हाँ, कि आया मैं जदों मुस्लिम लीग नून ना उम्मीदवार बढ़िया 2019 के ये रस्म मैं पाई नहीं, ये रस्म मैं नहीं पाई। माड़े तो पहले ऑलरेडी 2-4-6 उम्मीदवार मौजूद सन। जदों मौजूद सन मैं उम्मीदवार बनया उस विच मेरी कोई गलती नहीं, ठीक है। माड़े तो पहले भी मौजूद सन। दैन सैकंड गल इस नहीं कि तुसां ने उम्मीदवारां विचों पार्टी आस्ते बेहतरीन परफॉर्म किस कीता। ओ माड़े नौजवान दोस्त जितने भी वो साथी देख लैन कि आया जितने भी मुस्लिम लीग नून ने उम्मीदवार है उन्हां विच जेड़ा भी बेहतरीन उम्मीदवार है उसने नाल खड़े होना, ठीक है। और मिकी अपने नौजवानों तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि वो इस दफा कम अज कम किसी नौजवान खून ना साथ दे सन, इंसुलिन ने टीके लाने वाले बंदे ना साथ नहीं देने। अगर तकिया जाए तो असां ने जेडे पार्टी लीडर पीटीआई ने इमरान खान 70 साल ने जेडे सदर साहब ने वो भी 17 ने नेट नो वज़ीर-ए-आज़म साहब जेडे वो भी 65 पूरी नो, मतलब ये तो चलो एक फिक्री मामला है। तो बजाय इसने कि असां इस चीज़ की एजेंडा बनाई है, असां पार्टी ने जेड़ा तंजीमी कल्चर है अगर वो बहाल हो है और उस लोग तुसां की जेड़ा वो राय दे के तुसां की मुंतखब करन तंजीमी तौर पे तहसील ने वाले नाल या डिस्ट्रिक्ट ने वाले नाल, वो बेहतर एक अगर अच्छी डेमोक्रेटिक अमल नहीं है। वो इस तरह इसने कि असां इस चीज़ की फोकस करके और अपना जेड़ा वो अपना तशख़्ख़ुस बरकरार करने की कोशिश करिए। असां अगर तंजीमी कल्चर की बागी आवाज उठाई है तो उसने बारे सुन के ख्याल मास्टर जी तुसां एजुकेटेड पर्सन हो। पहली तो गल है तुसां जेड़ा सवाल कीता कोई इमरान खान साहब 70 साल ने फलाने, ये सारी रवायत उपरों ही लैके थल्ले तक गल है। तुसां देखो असैम्बलियां विच इकतदार आस्ते जंग है, बाहर रोडां पर आवाम आटे आस्ते पीड़नी पी, उस पर लोग नहीं तकने पे इकतदार विच बैठे लोग कि आवाम मुंतखब करी तुसां की किस आस्ते भेजा साढ़े मसाइल हल करने आस्ते। उत्थे भी ये 70 साल 60 साल 50 साल ने लोग इकतदार नहीं लड़ाई लड़ने पे, कुर्सी नहीं जंग लड़ने पे, आवाम नहीं कोई नहीं सोचना पिया। फिर तुसां अगर खुसूसन तंजीमी निजाम की गल की, जितना भी तंजीमी निजाम है किसी भी पोलिटिकल जमात में, मुस्लिम लीग ना भी है, पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने जितना भी स्ट्रक्चर, अगर तहसील गुजरान पर गल कर रहे हैं ना अपने हल्के तक, तो तुसां उससे भी नौजवान की थले ऊपर नहीं अच्छा देने ना, ग्रास रूट लेवल तो कौंसलर लेवल तो तुसां तकी गिनो कि जदों भी बलदियात ना इलेक्शन हो सी कौंसलर वो बंदा हो सी माड़ा नहीं ख्याल कि जिसकी कोई तजर्बा हो सी, ठीक है। सिर्फ ये अहलियत हो सी कि यार जिसको वोट बैंक बड़ा है या बरादरी ना बड़ा है वो कौंसलर हो सी। एक कंसेप्ट खत्म हो सी, चाहे वो कौंसलर है, चाहे वो चेयरमैन है, चाहे वो एमपी है, चाहे एमएनए है, ठीक है। एक कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए ना कि उसना वोट बैंक, ठीक है, वो मैनेजमेंट जानना हुआ है, उस कोई तजर्बा हुआ है, कोई सलाहियत हुआ है, फिर ठीक है, ठीक है। साढ़े को क्राइटेरिया ही बल्कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ये है कि तुसा की कौंसलरशिप तो लैके चेयरमैनी ऊपर सारा जड़ा निजाम है वो सिर्फ इसने पर है कि अब्बा और चेयरमैन से माड़े को कितने यूनियन कौंसलों में तको किनो जेडे राज साहब ने जेडे टाउट बैठे उन कितने एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले अब्बा और आखने जी साढ़े अब्बा और चेयरमैन से नस्ल दर नस्ल, तो सर ये नस्ल दर नस्ल जरा चलने वो साढ़े नौजवानों का रास्ता ब्लॉक होना तक ना मायूसी सियासत और ये जरा सिस्टम है जी जी इससे असां इस निजाम की जरा ना खराब कीता है जी बिल्कुल। हुण तुसीं देखो शाह जी कि जेड़ा साढ़े कोल मुस्लिम लीग ने अंदर नौजवानां दी जेड़ी कमी है, बेशक कमी है मुस्लिम लीग को नौजवान वोटर्स नहीं, पीटीआई को नौजवान वोटर ज्यादा है, वो क्यों है? साढ़े कोल मुस्लिम लीग नून जेड़ा स्ट्रक्चर है थल्ले बुनियादी वो कमजोर है, उत्थे नौजवानां की जगह ही नहीं दी जानी, वो सारा नौजवान मुतनफर हो गया, वो पीटीआई या किसी दूसरी तीसरी जमात ना वोटर बनना पिया। ये सवालिया निशान है जेड़ा क्यादत की तकना पैसी, ठीक है। ते मुस्लिम लीग नून ने प्लेटफॉर्म तक पॉलिटिक्स करने पे जो मुस्लिम लीग नून की चंगा लगसी तो बिल्कुल करसा, ना चंगा लगसी तो अपने हल्के आस्ते पहले करने पे, मुस्लिम लीग आस्ते बाद करने पे, ठीक है। पहले अपना हल्का है, अपने हल्के ने नौजवान दोस्त है, देन मुस्लिम लीग है, ठीक है। मुस्लिम लीग की साढ़े जे वर्कर की लोड़ हो सी जेड़ा वर्क करी के देसी, ठीक है। अदरवाइज अगर मुस्लिम लीग को साढ़े तो कोई चंगा वर्कर थे 50-60 साल ना
तो कोई भी मुस्लिम लीग उसकी लाई किन सी असा फिर भी पड़ा चला सा इंशाल्लाह अपने नौजवाना की नहीं। अच्छा तुसा आख्या फिर ऐसा भी अगर तुसा की टिकट नून वाले पासों नहीं मिलना जी जी आया कि तुसा आजाद इलेक्शन भी लड़ सकते जी जिथा तक मिकी दोस्त जानने शायद जी तुसा भी माने दोस्त हो बाकी भी जितने दोस्त बैठे मैं थोड़ा जा जज्बाती पॉलिटिकल वर्कर भी हाँ थोड़ा जा सच्चा पॉलिटिकल वर्कर भी हाँ थोड़ा जा आखो ना सच्चा क्योंकि सच्चाई बहुत घट है गुजर खान की सियासत च मुनाफकत ज्यादा है सच्चाई घट है। मैं पहले दिन तू अपने पार्टी दोस्तों की और अपने नाल चलने वाले पॉलिटिकल वर्कर्स दोस्तों की बिल्कुल अंधेरे च नहीं रखा। पहले दिन तू उन्होंने दसिया सी कि फर्स्ट इलेक्शन है दोस्तों की एक मिशन इकट्ठा करने पे हल्केनी महरूमिया की तकी है गुजर खान ने 50 साल सियासी निजाम की तकी है कि कोई तब्दीली नहीं जिस दो त्रै ना चले इसने पे उन्होंने दो त्रै ना तो बाद उन्हें अगे अपनी नस्ल तैयार की भी इन्हें सारिया चीजा की जहन च रखी गई इस मैदान अमल च आए सा और जो इस मैदान अमल च आए सा तो नाल चलने वाले दोस्तों ही दसिया सी कि एक कदा भी नहीं होने लगा कि तुसा ने सामने आखी है कि यार जो पार्टी डिसीजन कर सी उस फैसले पर चल सा ठीक है अंदर जाई के आखा नहीं 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 ये कर सा साफ वाजिया पहले दिन की स्टेटमेंट सी ठीक है कि इंशाल्लाह ताला हर दो सूरत एक जंग लड़सा ठीक है इलेक्शन कंटेस्ट करी के लड़सा ठीक है उस टिकट भी जरूरी एक मराइल है टिकट होया ता भी लड़सा तो बाज औकात टिकट तो बगैर भी जिन्हें लाहौर जाना हो चले जाने कई पूरे पंजाब चो कई दोस्त आए जिहड़े टिकटां तो बगैर भी लाहौर आए ठीक है टिकटां तो बगैर बल्कि ठीक बंदा चाहिए कि ना अपना जिहड़ा आप जिहड़ा है ना मैं आना तहसील गुजर खान ने दोस्तों की इंशाल्लाह मुतरक करसा नौजवाना की टिकट तो बगैर भी जिहड़ा अगर कोई मामला होना तो तुसां ना अपना हल्के ने मफाद ना सौदा बेहतरीन हो सकना। अच्छा राय साहब असल काफी टाइम तो तकने हैं कि मुस्लिम लीग दो धड़ियां च रही है एक तो रियाज ने इखलास असल ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ इखलास ने धड़े बड़ा टाइम तक है जी तुसां लगी जिस खुद फरमाया कि मैं उन्हें कहा निकलो जी हल्के विच जड़ी जी क्या वजह है कि तुसां ने इख्तलाफात में जड़ी शिद्दत है इसने की वजूहात है साक साहब तुसां चूंकि उन्होंने बहुत क्लोज भी हो तुसां उन्होंने डायनेमिक्स की बहुत ज्यादा समझने जानने नहीं एक मखसूस लाबी रखी किन्ना जमात ने अंदर एक मखसूस लाबी रखी किन्ना अपना एक PRO जिले ना नायब सदर दूसरा एक दोस्त जिले ना सीनियर नायब सदर गड्डी ने अंदर तंजीम साजी अपना एक कारोबारी दोस्त अलकेना नायब उसने बेटा अलकेना नायब सदर अलकेना सदर अपने दरीना दोस्त उसने बेटे की फरमाइश है एक और अलकेना सदर व्हाट इज दिस ए जमात चलनी सर तुसा नहीं दसो तुसा नहीं एज मेरे तू 15-20 साल ज्यादा है साथ साथ जमात इस तरह चलनी जमहूरियत इसकी आखने ठीक है ये जमहूरियत है ठीक है ये जमहूरियत नहीं इसकी बदमाशी आखी सकने ठीक है और जितने भी मतलब राजा जावेद इखलास एंड कंपनी ना ग्रुप है जेड़ा उस ग्रुप ना तुसा बयानिया तो सुनो मैं तो हैरान हाँ मुस्लिम लीग नून ने कारकुना तय वर्करा तय राजा जावेद इखलास ग्रुप ना जेडे बंदे ने वो सारा ग्रुप दिहाड़ी सारी पे आखना रहना कि राजा जावेद इखलास साहब अगर शेर है परे तो ठीक है वो ट्रैक्टर है परे तसा ट्रैक्टर है परा राजा और साइकिल है पर जासन निशाना है तसा साइकिल है परा एक मुस्लिम लीगी वर्कर नहीं होना वो एक पर्सनल ग्रुप है राजा जावेद इखलास असा एक गुजारिश करने राय साहब मुस्लिम लीग की बर्बाद ठीक है असा आला तक जंग अपनी मुस्लिम लीग की बचाव नहीं करने पे ठीक है और आखिरी सिरे तक जंग लेके जासा अगर ना भी हो सकी तो इंशाल्लाह और भी उसने कई हाले और कई तरीके दोस्तां नाल मुशावरत नाल ओ इंशाल्लाह लाया अमल इख्तियार किया ऐसा भी जेड़ा कन्वेंशन तो पहले अनाउंस कीता सी फिर वो चलो बुजुर्गां दी बीमारी दे मामलात है ओ ते पेश नजर आए से ते कुछ जेड़े पुराने सीनियर लोग से मुस्लिम लीग नून ने उन्होंने आपस में भी मुशावरत हुई सी गालबन तुसा की भी अप्रोच हुई ते इसी रुकावट विच उधरों भी कोई मुशावरती अमल ने भी कोई उस ऐसे अमल जी साडे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है हाजी उमर फारूक साहब उन्हां नाल मेरी मुलाकात हुई सी उन्हें यकीनदानी कराई सी और उस यकीनदानी ते अज भी असां कायम हां उन्हें कहा सी कि थोड़ा जा इसकी तुसां डिले करो डिले इस वजह तो करो
चूंकि लीडरशिप ਇਹ ਤੱਕੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਗੁਜਰ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀग ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ के एक जगह कन्वेंशन करवाया, ठीक है। और उस कन्वेंशन की तुसा सारे साफी बरादरी भी देखिया कि ऑलमोस्ट 300-400 दोस्तां दी ਉਹ ਸਾਰੀ गैदरिंग ਸੀ, जिस विच पूरी तहसील गुजर खान ना तकरीबन 70-80-90 साफी साढ़े बनने। जेड़ी भी रिपोर्ट गई है कुछ इदारियां नहीं, वो 3.5-4 फिगर गया। भाई साहब आख्या कि अगर तुसा सदर साहब नाले कि अगर सारी मलाई के भी अगर 500 ना फिगर सी प्लस कलर भी नहीं सी कलर जी जी कलर इंजीनियर साहब नाल भी बंदे आए सी बिल्कुल। ते तुसा जेड़ा कन्वेंशन करना चाहते हो बेहतर यह है कि तुसा की असा जेड़ी डेट देसा तुसा उस डेट तक करो ताकि असा उस विच पिंडी दी लीडरशिप आन सा ओ तखी के बेहतर फैसला करी कंसर्न के नौजवान वर्कर और मुस्लिम लीगी वर्कर तहसील गुजर खान ने के चाहे। राणा जी आपको चूंकि साढ़े को 4-5 हजार दोस्त ना उत्थे इज्तमा सी और वो 4-5 हजार दोस्त अम्मा वक्त साढ़े नाल राबते च। मैं मशकूर हाँ ना दोस्तां नाल, मैं कला कुछ भी ना। अच्छा राय साहब, एक क्वेश्चन है कि जैसे कि आपको एक लकब दिया गया है नौमलूद का, जबकि इस टाइम पीक पे इलेक्शन आने वाले हैं, जनरल इलेक्शन। आप ही ने 3 साल कबल इस पार्टी में आप आए हैं, आपने कंटेनर बनवाया है, आपने बड़ी खिदमत की है अवाम की, खासकर यंग जनरेशन की, तो क्या ऐसे अल्फाज इनको कहने चाहिए? सेकंड क्वेश्चन हो कि दौलताला को तहसील अब बना दिया गया है, अब आप एमपी के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या आपके इसकी एमएनए की सीट पे? भाई साहब पहली तो बात यह है कि नौमलूद कहने वालों को सिर्फ शर्म होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी पॉलिटिकल वर्कर माँ की गोद में सब कुछ सीख के नहीं आता, उसको यहाँ माशरे में रह के उसने दोस्तों की जंग लड़ना होती है ना, अवाम की जंग लड़ना होती है, और वो जंग लड़ते लड़ते मसाइल की उसने सीखना होता है। तो राय साहब भी जो है ना वो कोई पेपर पहन के तो नहीं आ गए थे ना इस अमल में, ठीक है। तो दूसरी बात यह साहब कि जो आपने एमएनए की बात की ना, अभी ये बहुत कबल अज वक्त बातें, अभी मुर्दमशुमारी का भी अमल होना है, तहसील दौलताला का चूंकि आज नोटिफिकेशन जारी हुआ, इसका अगला ढांचा क्या बनेगा, क्या सूबाई हल्के हमारे कुछ उनमें इजाफा होता है, कौमी के हल्के 2 होते हैं या नहीं होते, तो ये मेरा ख्याल है उस पर छोड़ते हैं ना, ठीक है। और फिर आपसे मशवरा भी लेंगे। अच्छा साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन हो कि अब जैसे राजा जुवेद इखलास साहब ने कहा है पार्टी तब्दील कर जाते हैं, यानी कि डॉक्टर टाली का भी आपने नाम ले लिया है, तो क्या इसमें आला क़यादत को नहीं सोचना चाहिए? क्या यंग जनरेशन को यानी यंग लीडर को आप आगे आना चाहिए कि नहीं? सर देखिए, मैं तो आपके सामने आया साहब, मुझे जो मैं इस हद तक साफ और वाजिया ये मजामत कर रहा हूं, वाजिया मजामत कर रहा हूं, एक वाजिया इनकी जो लापरवाही है या वाजिया एक जमात को बिगाड़ने की बात है उसकी मजामत कर रहा हूं, तो ये इसी वजह से कर रहा हूं कि इन्होंने अभी अगला कोई ठिकाना देखा हुआ है नहीं। तो आप देखें आए रोज तहसील गुजर खान के अंदर मुस्लिम लीग नून के वर्कर छोड़कर दूसरी जमातों के अंदर जा रहे हैं। मैं हैरान हूं कि मुस्लिम लीग नून के शमूलियत के प्रोग्राम क्यों नहीं होते, हालांकि ये दूसरी जमातों के लोगों को अपनी जमात के अंदर क्यों नहीं शामिल करते, और कहीं पे भी ये जवाब नहीं दे रहे। आए दिन मैं फेसबुक पे देखता हूं कि लोग धड़ाधड़ दूसरी जमातों में शामिल हो रहे हैं मुस्लिम लीग नून को छोड़ के, और लिखा जाता है कि फला एरिए से मुस्लिम लीग नून का सफाया। क्या वहां पे लोकल कायदीन का जाके ये नहीं बनता कि वो लोगों को मुतर्रक करके मुस्लिम लीग नून के दोस्तों को जब खड़ा करके बताएं कि कहां सफाया हुआ है, यहाँ पे मुस्लिम लीग नून जिंदा है? तो ये सारा अमल अगर ये नहीं कर रहे तो मैं ये सोचने पे मजबूर हूं कि ये लाजमी बात है राय साहब ने अपना अगला ठिकाना कहीं ना कहीं तय किया हुआ है। तो राय साहब फिर इस पिछले घर को ना बिगाड़े ना, ठीक है। इस घर ने आपको बड़ी इज्जत दी है, इन वर्करों ने आपको बड़ी इज्जत दी है। राय साहब, क्या आप देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग में मजीद धड़ेबंदी की भी गुंजाइश है जी? क्योंकि यहाँ जो भी साथ बैठता है वो एमपीए के उम्मीदवार तो बेशुमार है मुस्लिम लीग में, जबकि सीटें 2 हैं, तो क्या मुस्लिम लीग में मजीद धड़ेबंदी की गुंजाइश है? सर देखिए, मुस्लिम लीग में पहले ही कितने धड़े, ठीक है, मेरा ख्याल है कोई 4-5-6 ग्रुप है, और मैं तो ये कोशिश करता हूं कि ये सारे एक पेज पे हूं, ठीक है। जब एक पेज पे होंगे
तो फिर जाके कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग जो है ना वो पुराना जो किला था मुस्लिम लीग का वो बहाल होगा। तो अभी कोई नया ग्रुप तो सामने नहीं है, पहले ही जो ग्रुप है हम दुआ गो है कि मुस्लिम लीग एक पेज पे हो, और हमारी कोशिश भी है, लेकिन राय साहब की मौजूदगी में यह नामुमकिन है। ठीक है जी। राय साहब तुसां अगर जिक्र किया कन्वेंशन का भी, और तुसां जिक्र किया कि लायामल इख्तियार करसा फ्यूचर मुस्लिम लीग नून नाल अगर तकिया गया तो इत्थे पीपल्स पार्टी भी मौजूद है, पीटीआई भी मौजूद है, और दीगर भी जमात हैं। और इस टाइम जाती मेरी मतलब मालूमात है कि तहरीक इंसाफ ने भी ख्वाहिश है कि तुसां उधर जाओ, और तहरीक लबैक नाल भी तुसां उन्हें राबते रहे ना, ते आया कि फ्यूचर तुसां किस होर पार्टी विच जा सकदे हो, एक ते गल है। ते दूसरी एक अजकल तुसां तक्किया उसी कि बलदियाती सैटअप ने हवाले नाल नई यूनिट कौंसलां बनियां, और ये तकरीबन तीसरी दफ़ा इस तरह आया कि ऐसे इलाके उन्हें शामिल करके दिते जेह्ड़े मरूजी हालात नाल भी तक्को तो उन्होंने कोई ताल्लुक नहीं। ते तुसां समझदे हो भी कौमी इलैक्शन नाल नाल बलदियाती इलैक्शन भी जेह्ड़े न ओह् जरूरी न? बिल्कुल जी, बलदियाती इलेक्शन जरूरी है, लेकिन बलदियात तुसाने सामने इस्लामाबाद की मिसाल है, बहुत मुश्किल है। तुसाने सामने तुसाने सवाल है कि 2-3 दफा इंतजामी ढांचा बलदियात ना चेंज होया, हाले तक कोई पैरामीटर ही सिलेक्ट नहीं हुए बलदियात में। पहला पैरामीटर सिलेक्ट हो सकता इलेक्शन उसी, हाले तो मुल्की हालात ऐसे कि साड़ियां एलसियां बंद हुई हैं, मिकी जनरल इलेक्शन भी नजर नहीं असना पिया, चूंकि तुसाने सामने तुम वाकफ हो दोस्त के मरहला कितना टाइम टू एलसी बंद है। जिस मुल्क नी एलसी बंद हुआ है उसकी ट्रेडिंग तकरीबन ऑलमोस्ट बंद है, तुसा दुनिया नाल डिस्कनेक्ट हो। असा इलेक्शन जनरल भी साड़ी की किस तरह होसी, उसने हस्ता भी वसाइल चाहिए, पैसे चाहिए, अवाम आटे हस्ता रोनी पी है। ठीक है, जनरल ही नहीं दिसना पिया, बलदियाती तो बहुत दूर निकल है, लेकिन जरूरी है बलदियात होसी ताई इख्तियारात या फंडिंग वो थले से निचले से तजासी तो ग्रास रूट लेवल तक लोगों ने मसाइल आलो से। और दूसरा जरा सी पार्टियां ने वाला ना पार्टी सर क्या आप मुस्लिम लीग में ही रहेंगे या? सर देखें, ये तो हल्का बाप का फैसला है ना, चूंकि बड़े टाइम बाद महीना सवा महीना हो गया, अभी दोस्तों से मुशावरत तो नहीं है, और ये हफ्ता 2 हफ्ते में इंशाल्लाह ताला ये डिसीजन अब हो जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। तो क्या समझते हैं आप कि मुस्लिम लीग आज भी नवाज शरीफ के बयानिए पे खड़ी है? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बयानिए के साथ है। ठीक है, और किसी का कोई बयानिया नहीं है, और हम जिस मुस्लिम लीग नून को फॉलो करते हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ की नून लीग है जिसको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, और जिस जहन से हम यहाँ तहसील गुजर खान को देखते हैं तो हमें वो नजरिया यहाँ नजर नहीं आता, हमें यहाँ कुछ और अपना जाती नजरिया नजर आता है दोस्तों का, जिस वजह से हम ये मजामत का सिलसिला कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है वो भी मुस्लिम लीग से है, तो उनका बयानिया वो मुस्लिम लीग का बयानिया नहीं। देखिए सर, ये मेरी डोमेन से बहुत बात है। ऊपर लेवल की बात है, ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है ना वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बयानिए के साथ खड़ी है, चाहे वो मियां शहबाज शरीफ साहब हूँ, चाहे वो कोई भी पार्टी लीडर हो, या शाहिद साहब हूँ, हम हैं सारे, वो मियां नवाज शरीफ साहब के वो बयानिए तो से। बयानिया जब शहबाज शरीफ साहब ने टेक ओवर किया वो तो बयानिया की नफी होगी जो नवाज शरीफ का बयानिया था। नहीं सर, वो नफी नहीं, वो देखिए पाकिस्तान जिन हालात के अंदर था वो इंतहाई जरूरी थी। ठीक है, वो टेक ओवर नहीं हुआ, वो एक जमहूरी तरीका था सर, वो एक जमहूरी तरीके से गवर्नमेंट चेंज हुई ना, वो कोई साथ साथ कोई अलमिया नहीं हुआ, वो आप देखें इन तब्दीली आई है इत्माद का, वो जमहूरी तरीके से हुई ना। सर बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बड़ा थैंक्स।